तो चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला एमसीक्यू। और हम लोग पढ़ेंगे आज विनिर्माण उद्योग के बारे में। ठीक है, विनिर्माण उद्योग का जो चैप्टर है उससे जितना भी रिलेट एमसीक्यू बनने की संभावना है, या तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, उसको लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग मीन्स क्या होता है, यानी कि विनिर्माण का अर्थ क्या होता है। क्या पूछ रहा है बच्चों, विनिर्माण का अर्थ क्या होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग मीन्स विनिर्माण का अर्थ। ऑप्शन ए है आपका फसल उगाना। ऑप्शन बी है आपका कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदलना। ऑप्शन सी कह रहा है खनन करना। ऑप्शन डी कह रहा है मछली पकड़ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर थोड़ा सा लाइट इधर कीजिएगा तो ठीक है, वो लाइट ऑन कर दीजिए वहाँ वाला। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए बताइए। क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स यानी कि विनिर्माण का अर्थ क्या होगा। पहला है ग्रोइंग क्रॉप्स, प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, फिर है माइनिंग, फिर है फिनिशिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, यानी कि कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदलना विनिर्माण का अर्थ होता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच सेक्टर इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग। क्या कह रहा है? विच सेक्टर इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि विनिर्माण किस क्षेत्र में आता है। कह रहा है पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा कह रहा है सेकेंडरी सेक्टर, फिर तीसरा कह रहा है टर्शरी सेक्टर, फिर चौथा है आपका क्वार्टरली सेक्टर। तो ये विनिर्माण उद्योग जो है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत में आएगा? प्राथमिक क्रिया में आएगा, द्वितीय क्रिया में आएगा, या तृतीय क्रिया में आएगा, या फिर चतुर्थ क्रिया में? कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? चलिए बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो विनिर्माण उद्योग जो है ये आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत में आता है। सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत में इसलिए आता है क्योंकि हमें कच्चा माल जो प्राप्त होती है वो प्राथमिक सेक्टर से प्राप्त होती है। वो कच्चा माल को हम क्या करते हैं, उसका रूप को परिवर्तन कर देते हैं। तो रूप को परिवर्तन के लिए हमें विनिर्माण करना पड़ता है। ठीक है, मान लिया जाए कि आलू से हमको चिप्स बनाना है, ठीक है, तो हमें कहाँ लेके क्या करना है, हमें विनिर्माण करना है। ठीक है, उसका रूप को परिवर्तन करना है। फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, जैसे कि हमें गन्ना से गुड़ या चीनी बनाना है, ठीक है, तो गन्ना हमें कहाँ से मिलती है? प्राथमिक क्रिया से कृषि करके मिलती है। तो विनिर्माण के लिए गन्ना जो है वो कच्चा माल हो गया। तो कच्चा माल से हमें मूल्यवान वस्तु बनाना है, तो उसको हम क्या करेंगे, गन्ना से गुड़ निकालेंगे, फिर चीनी बनाएंगे। सपोज एग्जाम्पल और एक ले लीजिए, जैसे कि हमें कपड़ा बनाना है, ठीक है, तो कपड़ा के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। ठीक है, तो कपास से हम कपड़ा बनाने के लिए फैक्ट्री में लेके जाएंगे ना, जहाँ पे विनिर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका विनिर्माण किस क्षेत्र में आता है? तो आपका आएगा इसका आंसर 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत में विनिर्माण उद्योग आता है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है एल्युमिनियम इंडस्ट्री यूज, यानी कि एल्युमिनियम उद्योग किसका उपयोग करता है। क्या कह रहा है बच्चों? एल्युमिनियम इंडस्ट्री यूज, एल्युमिनियम उद्योग किसका उपयोग करता है। ऑप्शन ए है आयरन का, फिर ऑप्शन बी है बॉक्साइट का, ऑप्शन सी है लाइमस्टोन का, फिर ऑप्शन सी है कोल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोग चित्र देख पा रहे हैं तो चित्र के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिला होगा। ठीक है, क्या मिला होगा? हिंट मिला होगा। तो आप लोग इसका आंसर चित्र देख के भी बता सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों? बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एल्युमिनियम उद्योग किसका उपयोग करता है? तो बॉक्साइट का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है बच्चों? बॉक्साइट का उपयोग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सीमेंट इंडस्ट्री मेनली यूज, यानी कि सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन
डी है आपका अभ्रक। इनमें से क्या हो जाएगा, यानी कि सीमेंट इंडस्ट्री मेनली यूज, सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल मतलब कि रॉ मटेरियल कौन सा है इनमें से? पहला में है चूना पत्थर, दूसरा में कपास, तीसरा में गन्ना, चौथा में है अभ्रक। तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल कौन सा है? लाइमस्टोन, यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए जो चूना जो है वो सीमेंट उद्योग का बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, मतलब कि सीमेंट उद्योग का आधार कहा जाता है चूना पत्थर को। चलिए नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कंप्यूटर्स, यानी कि विच इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर बनाने वाला उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है स्टील, ऑप्शन बी कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, और सी कह रहा है जूट, फिर डी कह रहा है कॉटन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कंप्यूटर बनाने वाला उद्योग कौन सा है इनमें से? स्टील है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, जूट है, कॉटन है, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मेनली वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी? क्या कह रहा है बच्चों? पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए में कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है चेन्नई। इनमें से कहाँ स्थापित किया गया था? सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? पहली सूती वस्त्र उद्योग। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो मुंबई में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? क्या कह रहा है बच्चों? कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? इसमें पहला में है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फिर सेकेंड में शुगर इंडस्ट्री, फिर थर्ड में है सीमेंट इंडस्ट्री, फिर फोर्थ में है एल्युमिनियम इंडस्ट्री। तो इनमें से क्या हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग? चलिए बताइए, विच इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि कृषि आधारित उद्योग कौन सा है इनमें से? क्या लो आइस का हो जाएगा, या फिर चीनी उद्योग हो जाएगा, या फिर सीमेंट उद्योग हो जाएगा, या फिर एल्युमिनियम हो जाएगा? क्या होगा? चलिए बताइए, थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं आप लोगों का, तब तक बताइए। चलिए, कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? शुगर इंडस्ट्री, यानी कि जो शुगर जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गन्ना, गन्ना कहाँ पे उगता है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा था? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज, यानी कि लौह इस्पात उद्योग है, यानी कि कृषि आधारित उद्योग है, या फिर खनिज आधारित उद्योग है, या फिर वन आधारित है, या फिर समुद्र आधारित है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? अगर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, तो फिगर के माध्यम से आप लोग हिंट लगा सकते हैं कि लौह एवं इस्पात उद्योग किसके अंतर्गत में आता है।
खनिज के आधारित के अंतर्गत में आता है कि वन आधारित के अंतर्गत में आता है ना? चलिए बताइए बताइए बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खनिज आधारित उद्योग, यानी कि मिनरल बेस्ड, है ना? क्योंकि हम लोहा बना रहे हैं ना, तो लोहा का हमारा क्या है? मिनरल्स है, खनिज है ना? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन मार्केट स्टील, यानी कि इस्पात का विपणन कौन करता है? इस्पात का विपणन कौन करता है? कौन करता है? ONGC, सेल, BHLE फिर या फिर NTPC। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए कह रहा है ONGC, है ना? ऑप्शन बी कह रहा है सेल, ऑप्शन बी कह रहा है सेल, ऑप्शन सी कह रहा है BHLE, ऑप्शन डी कह रहा है NTPC। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर नंबर बी, यानी कि सेल। सेल जो है आपका इस्पात का विपणन करता है। क्या करता है? सेल इस्पात का विपणन करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि विनिर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या कह रहा है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि विनिर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि कच्चे माल का मूल्य बढ़ाना। फिर कह रहा है दूसरा रिड्यूस रेनफॉल, यानी कि वर्षा कम करना। फिर तीसरा कह रहा है माइनिंग ओनली, यानी कि केवल खनन करना। फिर चौथा कह रहा है नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पीछे चित्र दिया हुआ है, पीछे चित्र में क्या किया जा रहा है? देखिए लोहा था, ठीक है, हमारे पास क्या था? लोहा था। लोहा से हमने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई, उसकी आकार को चेंज किया और आकार बना करके हम एक मूल्यवान वस्तु बना रहे हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे कार का डिजाइन हो रहा है, जैसे कि 4 व्हीलर का वाहन जो होता है ना, उसको डिजाइन किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा, यानी मशीनों द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम कच्चे माल को मूल्यवान बना रहे हैं, यानी कि लोहा से जैसे कि हम परिवर्तित किया, लोहा से इसका रूप परिवर्तित करके हम क्या बनाए? कार बनाए। कार बना के जब हम मार्केट में बेचेंगे तो इसका कहीं ना कहीं मूल्य बढ़ेगा ना। यही लोहा का कार को जब हम बेचते हैं तो बाजारों में लाखों करोड़ों रुपया इसका प्राइस हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं इसका रूप में हम लोग परिवर्तन किए, तब जाके हमें इतना रुपया मिल रहा है। हम लोग क्या किए? कच्चे माल का मूल्य बढ़ाए, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा विनिर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? कच्चे माल का मूल्य बढ़ाना क्या है? विनिर्माण उद्देश्य का मुख्य कारण है, कारक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच इंडस्ट्री अर्न फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग कौन सा है? IT एवं BPO उद्योग, फार्मिंग यानी कि कृषि उद्योग, फिर फिशिंग मत्स्य पालन, या फिर वानिकी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग अगर चित्र में देख पा रहे हैं इधर, तो चित्र के माध्यम से समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयर बैठे हुए हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर बैठे हुए हैं और एक दूसरे देश से अपने इंटरनेट के जरिए एक दूसरे देश के साथ कम्युनिकेशन करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग कौन सा हो जाएगा? क्या वानिकी हो जाएगा, क्या मत्स्य पालन हो जाएगा, या फिर कृषि हो जाएगा, या तो फिर IT एंड BPO इंडस्ट्री हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। यानी कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग कौन सा होगा? IT एवं BPO उद्योग। इसके बारे में आगे फिर बताएंगे डिटेल्स में। चलिए नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री पोल्यूशन इफेक्ट, ठीक है। क्या कह रहा है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इफेक्ट, यानी कि औद्योगिक प्रदूषण किसे प्रभावित करता है? क्या कह रहा है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इफेक्ट, औद्योगिक प्रदूषण किसे प्रभावित कर रहा है? पहला में है जल प्रदूषण को, पहला में है वायु प्रदूषण को, दूसरा में है जल प्रदूषण को, तीसरा में है भूमि प्रदूषण को, या फिर इनमें से सभी
उपरोक्त में से सभी, क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं चित्र में एक फैक्ट्री है कहीं का, ठीक है। फैक्ट्री से बहुत सारा धुआं निकल रहा है, ठीक है। अगर फैक्ट्री से बहुत सारा धुआं निकलेगा तो आसपास का जो वातावरण है, आसपास की जो हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रदूषित होगी कि नहीं होगी। आसपास की जो हवाएं हैं वो पूरा क्या हो जाएगा, वायु जो है वो प्रदूषित हो जाएगा। तो ये पहला कारण तो हो गया, है ना। उसके बाद दूसरा आप लोग देख पा रहे हैं फैक्ट्री के किनारे किनारे एक नदी बह रही है ना। क्या बह रही है, नदी बह रही है। नदी के किनारे बहुत सारा कचरा है और फैक्ट्री की जो कचरा जो होता है यहाँ से निकलती है उसको सीधे नदी में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जिससे नदी का पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण नदियों में रहने वाले छोटे मोटे जीव जंतु क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे रोग ग्रसित हो जाते हैं और वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, है ना। तो ये भी एक कारण हो गया। उसके बाद है तीसरा है भूमि, ठीक है। भूमि क्या होता है, जैसे कि हम फैक्ट्री से बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया, ठीक, या फैक्ट्री में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया, फिर उस कचरा को हम गाड़ी में भर करके किसी खुले क्षेत्र में जाकर डंपिंग कर देते हैं। तो वहाँ का जो भूमि है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बंजर होने लगता है, भूमि खराब होने लगता है, ठीक है। तो ये तीनों कारण है जो कि औद्योगिक प्रदूषण को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एनटीपीसी इज रिलेटेड टू। एनटीपीसी किससे संबंधित है, विद्युत से संबंधित है, वस्त्र से संबंधित है, सीमेंट से संबंधित है या फिर चाय से संबंधित है। यानी कि एनटीपीसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये किससे संबंधित है, क्या है इसका फुल फॉर्म बच्चों, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, है ना। ये आपका जो इधर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं फैक्ट्री, ये आपका महाराष्ट्र का एनटीपीसी का एक कंपनी है, ठीक है। वहीं का जो चित्र है दिया गया है इसमें। और अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड में जो है एनटीपीसी आपका पतरातू में है, जहाँ पे बिजली उत्पादन किया जा रहा है ना। तो उसी प्रकार का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। एनटीपीसी किससे संबंधित है, तो एनटीपीसी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, यानी कि विद्युत से संबंधित है। यानी कि एनटीपीसी में विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कह रहा है, विच इज ए पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट। क्या कह रहा है, विच इज ए पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट, सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात यंत्र कौन सा है। क्या कह रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र कौन सा है। टाटा स्टील, फिर है भिलाई स्टील प्लांट, या फिर रिलायंस है, या फिर बिरला है, यानी कि बिरला। क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए में है टाटा स्टील, ऑप्शन बी में है भिलाई इस्पात संयंत्र, ऑप्शन सी में है रिलायंस, ऑप्शन डी में है बिरला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज ए फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। क्या कह रहा है, वन आधारित उद्योग क्या है या कौन सा है। क्या कह रहा है, विच इज अ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि वन आधारित उद्योग कौन सा है इनमें से। पहला में है आपका कागज उद्योग, फिर दूसरा में है इस्पात उद्योग, फिर तीसरा में है सीमेंट उद्योग, फिर चौथा में है शुगर इंडस्ट्री, यानी कि चीनी उद्योग। क्या हो जाएगा इसका, वन आधारित उद्योग कौन सा है इनमें से। देखिए क्या है, देखिए वनों से लकड़ी काट के लाए हैं, है ना। चित्र में देखिए वन से बहुत सारा जो ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, चीड़ का पेड़ है, ठीक है। ये हिमालय क्षेत्रों में ऐसा पेड़ पाया जाता है, जहाँ पे ठंडा जो मौसम होता है ना, ठंडा मौसम, वहाँ पे पाया जाता है इस प्रकार का पेड़, लंबा लंबा, ठीक है। इसको हम लोग चीड़ का पेड़ बोलते हैं ना। तो ये पेड़ को देखो काट के कहाँ लेके है, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में क्या करता है, डाल के फिर कागज बनाने का काम करता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन आधारित उद्योग कौन सा है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, पेपर इंडस्ट्री, यानी कि कागज उद्योग हो जाएगा वन आधारित उद्योग, ठीक है। वन आधारित उद्योग, ये वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है और उसी लकड़ी से हम लोग कागज बनाने का काम करते हैं, है ना। इसीलिए जो है ये
कागज जो है वन आधारित उद्योग के अंतर्गत में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका विच सिटी इज फेमस फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, यानी कि सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है। सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है रांची, है ना। चलिए बताइए। ये आपका बेंगलोर जो है ये कर्नाटक में पड़ती है, पटना जो है बिहार में पड़ती है, और जयपुर जो है राजस्थान में पड़ती है, और रांची जो है झारखंड में पड़ती है ना। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर स्थित है, मतलब कि प्रसिद्ध है। सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। चलिए इस शहर को देख के बताइए मैप में, ये कहाँ का रास्ता लग रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं रास्ता, यहाँ पे बिल्डिंग्स बड़े बड़े, तो ये कहाँ का शहर हो सकता है। चलिए बताइए सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर कहाँ पे बनाया जाता है। जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया, जैसे आपका मोबाइल में है व्हाट्सएप हो गया, चैट जीपीटी हो गया, गूगल हो गया, है ना, गूगला, बहुत सारा एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, बहुत सारा ऐसा गेमिंग वाला एप्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, है ना। वो सब कहाँ बनता है, सब बनता है सॉफ्टवेयर उद्योग में। यानी कि हम लोग का जो इंडिया का एक है, कर्नाटक में एक इंडिया का क्षेत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंगलुरु, ठीक है। कर्नाटक का राजधानी क्या है, बेंगलुरु है ना। तो यहीं पे जो है सॉफ्टवेयर उद्योग पाया जाता है, मतलब कि स्थापित किया गया है। कहाँ पे, बेंगलुरु में। तो आप लोग बिल्डिंग्स को देखिए और पता लगाइए बिल्डिंग्स कहाँ का है। तो कहाँ का है बिल्डिंग, बेंगलुरु का है। तो इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका रॉ मटेरियल फॉर पेपर इंडस्ट्री, यानी कि कच्चा उद्योग का कच्चा माल है, यानी कि कागज उद्योग का कच्चा माल है। क्या कह रहा है, रॉ मटेरियल फॉर पेपर इंडस्ट्री, यानी कि कागज उद्योग का कच्चा माल कौन सा हो सकता है। क्या आपका वुड पोलो हो सकता है, लकड़ी का गुद्दा हो सकता है, या फिर कॉटन हो सकता है, या फिर कोयला हो सकता है, या फिर लोहा हो सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये है लकड़ी है ना, और लकड़ी का जो छोटा छोटा गुद्दा है ये वाला, है ना। तो कागज उद्योग का कच्चा माल क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप लोगों का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कागज उद्योग का कच्चा माल क्या हो जाएगा, लकड़ी उद्योग हो जाएगा, मतलब कि लकड़ी का गुद्दा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स इन। क्या कह रहा है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन, यानी कि विनिर्माण से क्या होता है, विनिर्माण से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, यानी कि रोजगार का सृजन होता है। फिर दूसरा कह रहा है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि बेरोजगारी बढ़ती है। फिर तीसरा कह रहा है फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन ओनली, यानी कि केवल वन विनाश हो रहा है। या फिर नॉन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि विनिर्माण से हमें क्या मिलती है, रोजगार मिलती है, या बेरोजगारी बढ़ती है, या फिर केवल वन विनाश होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। मान लिया जाए कि आपके घर के आसपास में एक फैक्ट्री खुल गया, ठीक है, और आप बेरोजगार हैं, है ना, क्या है, पहले से बेरोजगार हैं, और आपके घर के आसपास में एक बड़ा सा फैक्ट्री खुल गया, कपड़ा वाला फैक्ट्री। तो आप वहाँ पे बोलेगा यहाँ तो काम मिल रहा है, हम वहाँ जाके काम करेंगे। तो जब फैक्ट्री खुला तो फैक्ट्री खुलने से आपको क्या मिल गया, रोजगार मिल गया। यानी कि इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है विनिर्माण से क्या होता है, तो विनिर्माण से रोजगार का सृजन होता है। यानी कि उद्योग, विनिर्माण उद्योग हम जहाँ पे लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है उस आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। तो विनिर्माण से क्या होता है, तो रोजगार का सृजन होता है विनिर्माण से, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं विनिर्माण में बहुत छोटी सामान से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी सामानों को बनाया जाता है। एक सुई से लेकर के बड़ी बड़ी जहाजों तक यहाँ पे बनाया जाता है। कहाँ पे, विनिर्माण उद्योग में। क्लियर। आप देखिए यहाँ पे किसी गाड़ी का पार्ट्स वगैरह जो है, ये सब वर्कर्स लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। अगर आप लोग आपका गांव से अगर हैं तो गांव में अधिकतर अभी लड़का लड़कियां क्या करती है, कोई लड़की चल गई है सिलाई सीखने, है ना, फिर कोई चल गई है मोबाइल कंपनी में, कोई चल गई है पार्ट्स कंपनी में, है ना, कोई चल गया मारुति सुजुकी कंपनी में। यानी कि आप लोग कौशल विकास के माध्यम से गए होंगे, आप लोग का भाई बहन या दीदी
दादा या फिर जो भी है ना गए होंगे अड़ोस पड़ोस के लोग, तो वो कहाँ जाते हैं, इसी प्रकार का फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पे विनिर्माण उद्योग किया जाता है। और विनिर्माण उद्योग में बहुत सारे सामान बनाया जाता है, एक सुई से लेकर के बड़े बड़े जहाज़ों तक। तो यहाँ देखिए आपका एक गाड़ी का पार्ट्स का सामान तैयार हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए कपड़ा बना के तैयार किया गया है। यहाँ पे देखिए मशीन का जो और पिनियन होता है, पिनियन बनाया गया है। फिर देखिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे मशीन से लादने का काम कर रहा है। फिर ये आंटी जो है, सॉरी दीदी जो है, ये शॉपिंग में शॉप कर रहे हैं। फिर देखिए कंटेनर जहाज से माल को एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ना। तो ये किससे संभावित हुआ, रोजगार हमें मिला है ना, और विनिर्माण से हमें रोजगार का सृजन मिला। अब विनिर्माण आया तब तो हमें यहाँ इतना एम्प्लॉय की आवश्यकता पड़ी। फिर इतना माल को हम उत्पादित करने लगे। फिर माल उत्पादन होने लगा, प्रोड्यूसर बढ़ने लगा, तो हम उस माल को दूसरे देश तक बेचने लगे। फिर दूसरा देश में बेचने लगे तो हमें विदेशी मुद्रा अर्जन होने लगी, जिससे हमें इनकम मिलने लगा। ठीक है, तो विनिर्माण के आने से हमें रोजगार का सृजन होने लगा। क्लियर है यहाँ तक? हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका विच इंडस्ट्री यूज आयरन ऑर, यानी कि लौह अयस्क का उपयोग कौन सा उद्योग करता है? पहला में है लौह एवं इस्पात उद्योग, दूसरा में है शुगर इंडस्ट्री, तीसरा में है टी इंडस्ट्री और चौथा में है कॉटन इंडस्ट्री। तो लौह अयस्क का उपयोग कौन सा उद्योग करता है? तो जाहिर सी बात है लौह अयस्क का उपयोग कौन करता है, कौन सा उद्योग करता है? तो लोहा कहाँ पे बनेगा, लोहा किसके लिए जरूरी है? तो लोहा एवं इस्पात उद्योग को क्या पड़ता है, लौह अयस्क के लिए। यानी कि लौह अयस्क जो होता है रॉ मेटेरियल होता है, यानी कि कच्चा माल होता है ना। और लौह अयस्क से ही हम क्या बनाते हैं, लौह इस्पात बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा कह रहा है इंडस्ट्रियल वेस्टेज, क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज शुड बी, यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट का क्या किया जाना चाहिए हमें। जो उद्योगों से निकलता है जो अपशिष्ट कचरा, उसको हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, निपटान से पहले शोधन किया जाना चाहिए। फिर दूसरा कह रहा है नदियों में फेंक दिया जाए। फिर तीसरा कह रहा है कहीं भी जला दिया जाए या फिर खुले में छोड़ दिया जाए। क्या करना चाहिए हमें, चलिए बताइए। देखिए अगर हम खुले में छोड़ देते हैं, ठीक है, किस में छोड़ देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, तो खुले में हमारे सिवा मनुष्य के सिवा और भी जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि बैल बकरी हो गया है ना, छोटे मोटे जानवर हो गए। अगर वो इनके संपर्क में आ जाएंगे, जैसे कि खुले छोड़ दिए तो जाहिर सी बात है कि इसके संपर्क में आएंगे, फिर वो जानवर इसको खाएंगे, तो खाने से उसका जो है तबीयत सेहत बिगड़ने लगेगा, फिर उसका जनसंख्या धीरे धीरे घटने लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये उचित नहीं होगा, क्योंकि हमें जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। फिर सी आपका कह रहा है कहीं भी जला दिया जाए, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को अगर हम कहीं भी जला देंगे तो जलाने से यहाँ पे बहुत सारा केमिकल मिलाया जाता है। ठीक है, केमिकल जलेगा, फिर क्या होगा, वहाँ से धुआं निकलेगा, फिर वायु जो है प्रदूषित होगा। आसपास के जो लोग रहते हैं फिर उसी वायु से सांस लेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा, उसके शरीर में बीमारी फैल जाएगा। तो हमें कहीं भी नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपका बी कह रहे हैं नदियों में फेंक दिया जाना चाहिए। नहीं, नदी में हम फेंक देंगे तो नदी का जल क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रदूषित हो जाएगा। नदी में बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं, मछली हो गया, केकड़ा हो गया, है ना, मांगुर हो गया, बहुत सारा चीज़ है मछली में। पानी, नदी का पानी में जो है कहीं कहीं खेती भी किया जाता है, फिर नदी का पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम नदी में कचरा को फेंक देंगे तो कहीं ना कहीं नदी का जल जो है वो प्रदूषित हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें निपटान से पहले शोधन करना चाहिए कि हमें फैक्ट्री खोल रहे हैं तो फैक्ट्री से जो कचरा निकलेगा, है ना, उसको अगर हम उसी कचरा को फिर से दूसरा उपयोग में लाएंगे तो बढ़िया होगा ना। तो जो फैक्ट्री से जो कचरा निकलेगा उस कचरा से हम किसी और चीज़ को बनाएंगे, यानी कि उसका रिसाइकल करेंगे। रिसाइकल करेंगे तो मेरा दूसरा काम भी निकल जाएगा, है ना। तो हमें
क्या करना चाहिए, निपटान से पहले शोधन किया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द सही होगा। औद्योगिक अपशिष्ट का क्या किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा निपटान से पहले शोधन किया जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है, विच इज ए मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री। क्या कह रहा है, खनिज आधारित उद्योग कौन सा है ना। ऑप्शन ए में है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी में है कॉटन इंडस्ट्री, ऑप्शन सी में है शुगर इंडस्ट्री, ऑप्शन डी में है टी इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट जैसा लग रहा है, पीछे पढ़े होंगे आप लोग, है ना। चलिए तो इसका आंसर आराम से दे पाएंगे, है ना। इसमें से मिनरल्स कौन सा है, खनिज कौन सा है। चलिए खनिज कौन सा हो जाएगा, आप लोग पढ़े हैं ना धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, है ना। तो उसी चैप्टर से पूछा गया है ना, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज क्या है। चलिए पढ़िए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खनिज आधारित उद्योग कौन सा हो जाएगा, तो खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा आपका सीमेंट। सीमेंट किससे बनता है, चूना पत्थर से बनता है। तो चूना क्या है, खनिज है ना। तो इसीलिए जो है आपका सीमेंट उद्योग जो है वो आपका खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन को हम पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। क्या होता है इसके बारे में अभी डिटेल्स में जानेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आपका बीपीओ स्टैंड्स फॉर, मतलब कि बीपीओ का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है, बीपीओ का फुल फॉर्म पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए कह रहा है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या कह रहा है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, है ना। उसका बी कह रहा है आपका बेसिक प्रोडक्शन ऑफिस, ठीक है। फिर सी कह रहा है आपका बिजनेस प्लानिंग ऑफिस, है ना। क्या कह रहा है सी, बिजनेस प्लानिंग ऑफिस। डी कह रहा है नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए यहाँ पे जो है सिस्टर लोग, है ना, सिस्टर लोग बैठे हुए हैं और ये सब क्या कर रही है, काम कर रही है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रही है ना। यानी कि कस्टमर केयर जो है ना, आपका जब बैलेंस खत्म हो जाता है मोबाइल में, कस्टमर कैसे कॉल करते हैं कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला, आप रिचार्ज कर ले 199 का 299 का कॉल करता है ना। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। वही काम, जरूरी नहीं कि वही काम हो रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। इस प्रकार से काम किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीपीओ, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। या यहाँ जो है जितना भी बिजनेस की जो प्रोसेस होता है उसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहा है। ये सब बैठे हुए हैं ना, जिसके इंटरनेट है ये, है ना। इंटरनेट से फिर ये हेडफोन लगाए हुए हैं, फिर हेडफोन लगा के लोगों को बताते हैं ऑनलाइन के माध्यम से कि आप ये बिजनेस को लेगा तो ये फ़ायदा होगा, इस बिजनेस में ये लाभ होता है, ये प्रॉफिट होता है, इतना आपका इनकम होगा, ये सब के बारे में जानकारी देता है कौन, बीपीओ, है ना। तो बीपीओ का फुल फॉर्म होगा, ऑप्शन नंबर ए जब सही आंसर है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो जाएगा इसका, है ना। यानी कि बीपीओ जो है बिजनेस के बारे में लोगों को बताता है, बिजनेस का प्रोसेस क्या है उसके बारे में लोगों को बताता है। क्लियर, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है, विच फैक्टर इज विच सेक्टर इज इंटरनल फॉर इंडस्ट्री। क्या कह रहा है, उद्योगों के लिए आवश्यक कारक कौन सा है। क्या कह रहा है बच्चों, उद्योगों के लिए आवश्यक कारक कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका पावर सप्लाई, ठीक है। उद्योगों के लिए आवश्यक कारक मतलब कि इम्पोर्टेंस फैक्ट कौन सा है, कारक कौन सा है। पहला में है सप्लाई, फिर दूसरा में है आपका रेनफॉल ओनली यानी केवल वर्षा, सी में आपका कह रहा है सोनफ्लो यानी कि हिमपात, और डी में कह रहा है मरुस्थल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उद्योग के लिए आवश्यक कारक कौन सा है। अगर आप उद्योग खोलेंगे, है ना, यानी कि एक फैक्ट्री खोल रहे हैं आप, है ना, तो आपके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा, ज़मीन खरीदिएगा, है ना, ज़मीन खरीदिएगा। उसके बाद ज़मीन खरीद लिए, अब वहाँ पे बैठाना है, फैक्ट्री बैठाना है या तो प्लांट बैठाना है ना, तो उसके लिए आपको गाड़ी लगेगा, ट्रांसपोर्ट के लिए सीमेंट लगेगा। फिर आपका पूरा फैक्ट्री बन के तैयार हो गया, फिर आप वहाँ पे मशीन बैठाएंगे, तो मशीन कैसे चलेगा, मशीन तो नहीं चलेगा इसे ना।
तो मशीन के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो उद्योगों के लिए आवश्यक कारक कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पावर सप्लाई। उद्योगों के लिए आवश्यक कारक कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा विद्युत सप्लाई। विद्युत के बिना आप उद्योग नहीं चला सकते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच इज ए कंज्यूमर इंडस्ट्री, यानी कि उपभोक्ता उद्योग कौन सा है। क्या कह रहा है, विच इज ए कंज्यूमर इंडस्ट्री, उपभोक्ता उद्योग, मतलब कि लोग सबसे ज़्यादा किससे खरीदते हैं, वस्त्र उद्योग या कपड़ा खरीदते हैं, या फिर खनन माइनिंग करते हैं, या तो फिर वानिकी करते हैं, या तो फिर पत्थर खनन करते हैं। क्या करते हैं सबसे ज़्यादा, मैंने कि उपभोक्ता उद्योग कौन सा है, लोगों का उपभोक्ता उद्योग क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं कोई एक फैक्ट्री है, यानी कि वस्त्र उद्योग। अरे लीक हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फैक्ट्री में बहुत सारा रंग बिरंग का जो है सूत लगा हुआ है, ठीक है। और उस सूत से क्या बन रहा है, कपड़ा बन रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, कपड़ा बनने की प्रक्रिया हो रही है मशीन के द्वारा, है ना। तो उपभोक्ता उद्योग कौन सा हो जाएगा, तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उपभोक्ताओं के लिए वस्त्र उद्योग हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू, यानी कि औद्योगिकरण से क्या होता है। औद्योगिकरण से क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, या फिर डिसलाइन इनकम होता है, या फिर लेस एम्प्लॉयमेंट होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस क्या होता है, यानी कि आर्थिक विकास होता है, आय में कमी होती है, फिर रोजगार में कमी होती है, या तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग देखिए इधर क्या कह रहा है, उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसर में बढ़ते हुए फिर आर्थिक विकास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आर्थिक विकास में वृद्धि होती है किससे, औद्योगिकरण से। जब हम उद्योग लगाएंगे, ठीक है, उद्योग में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण करेंगे, तो वहाँ से वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो उस उत्पादन को, उस वस्तु को हम दूसरे देश में बेचेंगे, है ना। दूसरे देश को एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब कि निर्यात करेंगे। तो निर्यात करेंगे तो हमें वहाँ से विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, है ना। तो विदेशी मुद्रा अर्जित होगी तो हमारा इनकम क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि आर्थिक विकास होगा कि नहीं होगा, होगा। तो फैक्ट्री लगाएंगे तब ना हम सामान वहाँ से उत्पादन करेंगे, तब ना हमारा जो है इनकम बढ़ेगी, यानी कि आर्थिक विकास होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए इस अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अगला कह रहा है विच गैस मैनली गैस इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन, यानी कि उद्योगों से वायु प्रदूषण मुख्यतः किस गैस से होता है। क्या कह रहा है, विच गैस मैनली गैस इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन, उद्योगों से वायु प्रदूषण का मुख्य किस गैस से होता है। उद्योगों से वायु प्रदूषण का मतलब वायु प्रदूषण मुख्यतः किस गैस से होता है। उद्योगों से जो गैस निकलता है ना, तो सबसे मुख्य गैस कौन सा है जो वायु को प्रदूषित करता है, ये पूछ रहा है ना। देखिए यहाँ पे बहुत सारा धुआं निकल रहा है ना, देखिए 4-5 गो चिमनी है और यहाँ से धुआं निकल रहा है। तो ये जो धुआं है, इस धुआं का क्या नाम है, वही चीज़ पूछ रहा है कि उद्योगों से वायु प्रदूषण का मुख्यतः किस गैस से होता है। ये कहीं ना कहीं जो धुआं है वो गैस है ना, गैस के फॉर्म में है। तो वो कौन सा गैस है, क्या O2 है, SO2 है, या फिर O2 है, या फिर N2 है, या फिर H2 है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन चारों में से क्या हो जाएगा। उद्योगों से वायु प्रदूषण मुख्यतः किस गैस से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है, उद्योगों से वायु प्रदूषण मुख्यतः होता है। मतलब कि उद्योगों से जो निकलती है गैस, है ना, तो वो कौन सा गैस निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। जहाँ पे वो उद्योग लगाएगा तो वहाँ से जो धुआं निकलती है, गैस निकलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं
नेक्स्ट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मेनली प्रोड्यूस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग मुख्यतः क्या बनाता है, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स, वैलेट मतलब गेहूँ बनाता है, या फिर चावल बनाता है, फिर चाय बनाता है, क्या बनाता है, चाय ले लो, चाय 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 ना, ऐसा नहीं। चलिए क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मेनली प्रोड्यूस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, ठीक है, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग मुख्यतः क्या बनाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्या बनाया, जाहिर सी बात है कि लैपटॉप बनाएगा, मोबाइल बनाएगा, मदरबोर्ड बनाएगा, सीपीयू बनाएगा, कीबोर्ड बनाएगा, मॉनिटर बनाएगा, हेडफोन बनाएगा, वाईफाई बनाएगा, या स्मार्ट बोर्ड भी बनाएगा, वही है ना। तो जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग क्या बनाएगा, तो बनाएगा कंप्यूटर एवं मोबाइल फोन्स बनाता है, कौन, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से गेहूं का कोई लेना देना नहीं, चावल का भी कोई लेना देना नहीं है, चाय का भी कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए नेक्स्ट है आपका द बैकबोन ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट, यानी कि आधुनिक विकास की रीढ़ किसे कहा जाता है ना। आप एनसीईआरटी बुक जब आप पढ़ रहे थे विनिर्माण उद्योग, तो ये जो लाइन लिखा हुआ है ये आपका फर्स्ट चैप्टर में ही दूसरा या तीसरा लाइन में लिखा हुआ है, शायद तीसरा लाइन में लिखा हुआ है, हाँ। तो आप अगर एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़े होंगे तो इस आंसर को आसानी से दे पाएंगे। चलिए क्या कह रहा है, द बैकबोन ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इज, आधुनिक विकास की रीढ़ क्या है, इसमें से क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फिर हो जाएगा मत्स्य पालन यानी कि फिशिंग, फिर हो जाएगा हंटिंग, फिर हो जाएगा चराई मतलब कि ग्रैजिंग, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे सोलर प्लांट है, रेल है, इधर मॉडर्न डेवलपमेंट है, लेकिन आधुनिकीकरण हो रहा है ना। अभी देखिए इंडिया में धीरे धीरे बुलेट ट्रेन आने लगा है ना, आएगा ना बुलेट ट्रेन, अभी आया नहीं है लेकिन आएगा बुलेट ट्रेन धीरे धीरे। अभी देखिए यहाँ पे कार बना रहा है, यहाँ पे बिजली उत्पादन हो रहा है ना, यहाँ पे सोलर प्लांट लगाया गया है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक विकास की रीढ़ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विनिर्माण जो है आधुनिक विकास का रीढ़ माना जाता है। अगर विनिर्माण नहीं होता तो हमारे पास अभी इतना जो टेक्नोलॉजी है जो अभी आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हो, ये शायद नहीं पढ़ पाते आप लोग, ये शायद हमारे पास नहीं होता अगर विनिर्माण उद्योग नहीं आता। तो ये जो भी संभव हो पाया है तो इसी के कारण हो पाया, यानी कि विनिर्माण उद्योग के कारण ही संभव हो पाया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विनिर्माण उद्योग। आधुनिक विकास की रीढ़ किसे कहा जाता है, विनिर्माण उद्योग को आधुनिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। चलते हैं हम लोग इसके बाद, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए आगे क्या कह रहा है, विच इंडस्ट्री प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार कौन सा उद्योग देता है। क्या कह रहा है, विच इंडस्ट्री प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के बाद कौन सा उद्योग सबसे अधिक रोजगार देता है लोगों को। क्या कह रहा है बच्चों, कृषि के बाद कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें लोगों को अधिक रोजगार मिलता है, यानी कृषि के बाद पूछ रहा है ना। तो वो क्या हो जाएगा, क्या वस्त्र उद्योग हो जाएगा, या तो फिर सीमेंट उद्योग हो जाएगा, या फिर एल्युमिनियम उद्योग हो जाएगा, या फिर पेट्रोलियम उद्योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया है वस्त्र उद्योग है, फिर आपका सीमेंट उद्योग है, यहाँ पे स्टील उद्योग है, और यहाँ पे बिजली उत्पादन हो रहा है, बिजली उद्योग है, क्या हो जाएगा। चलिए एल्युमिनियम उद्योग है, सॉरी ये नहीं, ये वाला एल्युमिनियम ये है, और आपका वो जो है पेट्रोलियम, यहाँ पे पेट्रोल्स वगैरह ये सब टंकी जो है ना बड़ा बड़ा, सब में पेट्रोल जमा करके रखा गया है। तो चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार किस में मिलता है, तो सबसे अधिक कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार मिलता है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किस में मिलता है सबसे अधिक रोजगार कृषि के बाद, तो कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार मिलता है आपका वस्त्र उद्योग में, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
कह रहा है आज की लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट टू, यानी कि विनिर्माण उद्योग किसमें योगदान देते हैं। क्या कह रहा है, विनिर्माण उद्योग किसमें योगदान देते हैं। पहला है आपका जीडीपी एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ में, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद एवं आर्थिक विकास में। फिर बी कह रहा है केवल वनों की कटाई में, यानी कि डिफॉरेस्टेशन ओनली। फिर सी कह रहा है आपका फ्लड्स में, यानी कि बाढ़ में। फिर डी कह रहा है आपका आर्थिक युग में। तो विनिर्माण उद्योग जो है किसमें योगदान देता है, चलिए बताइए। यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, गाड़ी वगैरह बन रहा है, विनिर्माण किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमें जो है विनिर्माण उद्योग जो है आर्थिक युग में योगदान नहीं देगा, बाढ़ में भी योगदान नहीं देगा, केवल वनों की कटाई में नहीं, ये तो होगा ही नहीं, है ना। तो आपका एकमात्र ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्या बच जाता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीडीपी एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ होता है किससे, विनिर्माण उद्योग से, है ना। विनिर्माण उद्योग किसमें योगदान देता है, तो सकल घरेलू उत्पाद एवं आर्थिक विकास में विनिर्माण उद्योग हमें योगदान देने की काम करती है, ठीक है। अगर विनिर्माण उद्योग नहीं होता तो हमारा जो जीडीपी है वो शायद इतना बेहतर नहीं हो पाता, ठीक है। जिस स्थिति में अभी है उस स्थिति में नहीं हो पाता। विनिर्माण उद्योग से लगभग कितना प्रतिशत जीडीपी जाती है, लगभग 17% के आसपास में विनिर्माण उद्योग से जीडीपी प्राप्त होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया होगा। आई होप आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। और जहाँ जहाँ भी एनसीईआरटी बुक चलती है वहाँ के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आप लोगों का शायद अभी शायद मंडे को शायद आप लोगों का रेल प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं रेल प्रोजेक्ट। तो सोचे हैं हम लोग कि आपका जो रेल प्रोजेक्ट स्कूल में जो एग्ज़ाम होता है उसको भी हम लोग पढ़ाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज ही सोचे थे लेकिन प्लानिंग आज उतना जल्दी नहीं बन पाई, अचानक दिमाग में आ गया कि अभी तो बच्चा लोग का रेल प्रोजेक्ट चल रहा है तो क्या किया जाए, समय भी नहीं था, है ना। तो इसीलिए आज आप लोग के लिए नहीं बनाए हैं रेल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जब संडे आएगा तो नेक्स्ट संडे के रोज आप लोग रेल प्रोजेक्ट यानी कि आप लोग का जो स्कूल में जो एग्ज़ाम होता है उसको आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को संडे को पढ़ाया जाएगा और मंडे को जो है आपका रेल प्रोजेक्ट होता है। तो आप संडे को पढ़िएगा यूट्यूब चैनल में, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, देखिए दिखा देते हैं। इसी यूट्यूब चैनल में आके आप लोग सॉरी इसमें नहीं दिया हुआ है ना, आप लोग थंबनेल में उसमें दिया हुआ है थंबनेल में, तो थंबनेल में आप लोग देखिएगा, है ना। और उसमें है लाटो हाई स्कूल क्लास 9 और 10, इसको सर्च कीजिएगा तो आपको ये सारा जो वीडियो है वहीं पे मिल जाएगा। अगर आप अभी लाइव देख रहे हैं तो जो चैनल में अभी देख रहे हैं उसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका जो रेल प्रोजेक्ट वाली जो क्लास है उसका हम लोग लगाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए और आपका जो नोटिफिकेशन है बेल का जो आइकन है उसको भी ऑन करके रखिए, ताकि जैसे हम लोग क्लास लगाएंगे तो आपके पास मैसेज पहुंच सके आसानी से, ठीक है। तो आज का ये जो जितना भी पढ़े उसका जो क्वेश्चन आंसर जो है, जो आंसर शीट है यानी कि आंसर की आप लोग देखिए यहाँ पे लगाए हुए हैं। जितना भी आज पढ़ा है आप लोगों को 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 में से आप लोगों का कितना कितना आ रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। तो आप लोग यहाँ पे आंसर मिला सकते हैं, जैसे कि मेरे से अगर कहीं चूक हो गया हो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे से कहीं गलती नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं पहले ही पढ़ के आया हूँ, ठीक है। 2 बार 3 बार हज़ारों बार इसको पढ़ के आया, तो मेरे से संभावना नहीं है कि गलती होगा। अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं सर ये हो सकता है, यहाँ पे आप गलती बताए, देखिए गलती सबसे होता है, इंसान है तो इंसान से गलती होता ही होता है ना। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है।
और आपका ये रहा आंसर सेट, यहाँ से मिला लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 30 आपका कितना नंबर आ रहा है। और क्वेश्चन का भी लेवल बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। अगर ये थोड़ा सा आसान है तो नेक्स्ट बार जो है इससे थोड़ा सा हाई लेवल का लाएंगे, है ना। यानी कि आप हम लोग लो लेवल से टॉप लेवल तक जाएंगे, है ना, ताकि एग्जामिनर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को कहीं से दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और कल हम लोग मिलेंगे, या तो सॉरी कल नहीं मिल पाएंगे क्योंकि घर मुझे जाना है, तो घर में बहुत सारा काम है। अभी खेती बाड़ी का समय आ गया क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, है ना, तो गांव में खेती बाड़ी करना पड़ता है, धान उन लगाना पड़ता है, तो धान उन लगाने के लिए घर जाना पड़ेगा। तो शायद मुझे घर में 1 सप्ताह लग जाएगा, फिर 1 सप्ताह बाद हम लोग मिलेंगे, या तो फिर अगला संडे जो है, अगला संडे को आएंगे और सीधे आप लोग का रेल प्रोजेक्ट का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कूल में SST सब्जेक्ट में कौन सा बुक का कहाँ मतलब कि कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया गया है, ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस लेवल का यानी कि उस टॉपिक से हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार कर सके, है ना। यानी कि SST में चारों सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी, ये चारों सब्जेक्ट आता है ना, तो चारों सब्जेक्ट आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगर हम किसी दिन अगर एब्सेंट रहते हैं तो मेरे सिवा और एक टीचर हैं SST टीचर जिसका नाम है शिवम सर, वो आज आए नहीं हैं और फिलहाल शायद अभी वो अपना निजी काम में व्यस्त हैं, तो वो अभी आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम लोग क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं, है ना। चलिए, और क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।